कथा का चतुर्थ दिवस है। माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा, भगवान देवाधिदेव महादेव जी के साथ में भी आए। एक तारकासुर असुर का वध करने के लिए भगवान शंकर शक्ति का साथ लेते। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो भगवान शिव से स्नेह भी करता है और चाहता है कि मेरे भगवान भोलेनाथ जी का घर बस जाए, परिवार उनका हो और उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब आनंद से निवास करे। जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए तो हमने उस समय पर कहा था, अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के साथ। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए, दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आदि शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं। तुम अपने घर जाओ, मां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लगे भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े करें। और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा, सुख बाहर से ही चला जाए। बाहर से सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूं, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूं। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान करने लगा। अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पांव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे। इस पर नहीं, मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच, अच्छा। हम दुखड़ों से रोना बंद करेगा। करेगा महाराज। और जिस दिन
अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा मन तुम्हारा भीतर से होने लगेगा तो शिव भी तुम्हारे लिए अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना करे। एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिवजी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिवजी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो तो बात दूसरी है। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियां, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियां, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, मां हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे हो। 68 करोड़। अब लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत 68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र और हम उसको लेकर आते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहां जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो वह 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त हो। 68 करोड़ तीर्थ। आप सभी के स्मरण में होगा एक माता
देवी भागवत कहती है माँ ललिता, जिसको स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान शिव, स्वयं इंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का एक स्वरूप भांडासुर को मारने के लिए प्रकट करते हैं। और काय से प्रकट किया? मां ललिता अम्बा को कैसे प्रकट कर लिया? तो कहा मां ललिता अम्बा को प्रकट करने के लिए भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तप किया हजारों वर्ष तक। ब्रह्मा जी ने साधना करी हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। इंद्रदेव ने तप किया हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। आज इस व्यासपीठ से हम कहें आप सभी को, जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं कथा को ऑनलाइन, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या बाबा कुबेर भंडारी की इस भूमि पर, जब भी आपका कोई भी तीज त्योहार पड़े, आपके घर में कोई भी त्यौहार आवे, आपके घर में कोई भी उत्सव आवे, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन आवे, आपकी शादी की सालगिरह आवे, आपके घर में कोई भी विवाह आवे, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कोई नवरात्रि आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी आई, छठ आई, कोई भी व्रत आपका पवित्र कोई उत्सव आया, तो एक काम जरूर करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला करो। फल दे। एक घृत का दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप एक क्षण के लिए भी बैठे हो तो वो फल देगा। कितने, ये सामने जो बगीची दिखती है आपको, जो अभी बन रही है, उसमें कई मेरी माताओं ने, कई मेरी जीजियों ने उसमें अगर कोई बांस लगा है या कचरा पड़ा है तो माताएं उसको साफ कर देती हैं और बेलपत्र के पौधे को वहां रखी है। बेलपत्र के पौधे को उन्होंने वहां लगाया है। और कई माता ऐसी आती है कि वो बेलपत्र, इतने सारे बेलपत्र के पौधे लगे हैं और माताएं उस बेलपत्र के पौधे में कोई कचरा है, कोई दुर्वा लगी है, कोई घास लगा है, कोई बेकार पौधा लगा है तो उसको साफ कर देती हैं और उसमें जल डालकर उसकी परिक्रमा कर कर चली जाती हैं। कई माताओं की आदत है, पीछे जो बेलपत्र की बगीची है वहां जाकर परिक्रमा कर लेती। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ विराजमान है और वह 68 करोड़ तीर्थ का फल हम जब भगवान शंकर, यहां तक कहा, कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिवजी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिवजी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं, पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा।
और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम, ना माने। पर हम एक बात बिल्कुल छाती ठोक कर कह सकते हैं कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर हो जाता है। अब ये और अब आप छाती ठोक कर आप भी कह सकते हो हमारे यहां भी 26,000 नदियों का जल है महाराज। ओ सीवर वाले महाराज, तुम्हें क्या मालूम है, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल आता है। शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी रहती है, हम जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए, शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी? नाम लो, जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई, यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का पुष्प सुख प्रदान कर, आनंद दे, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नंदनी पाए बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा शिव कथा करना। कल कोई माता जी ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था गुरुजी हमारे पत्र नहीं पढ़ते। पत्र बहुत सारे रहते हैं, हम प्रयास करेंगे कल की कथा में आपके पत्रों को भी लिया जाए। नए पत्र आएंगे, उसके साथ आपके पत्र भी कल की कथा में हम लेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कथा करें। दूसरे नंबर का पुष्प, पहला कौन सा है बोलते जाओ? पारिजात। दूसरा कनेर का पुष्प, सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, शिव को प्रियता में भी प्रिय। लोग समझते नहीं है, मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है और लोग उस पे से चलते हुए, लांघते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शिव महापुराण की 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि
कोई बड़ा रोग अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जाओ। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो, वहां अपने मुख से थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। बीच पथ पर, जिस मार्ग से भगवान शंकर का शिवालय जा रहे हो, जिस मार्ग से भगवान के मंदिर जा रहे हो, जिस मार्ग से अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक लोटा जल लेकर भी अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, उस मार्ग पर, बीच मार्ग पर अगर कोई थूकता है और उस थूक को जितनी बार लोग लांग कर मंदिर के द्वार तक जाते हैं, उतना उतना रोग इस शरीर के अंदर बढ़ता चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में, आज के लोगों को तो स्मरण है कि नहीं है, पहले तो थूकने के लिए भी एक पीकदान होता था जिसमें थूका जाता था। आज के जमाने में तो आदमी पूरी पृथ्वी को पीकदान बनाकर रखा है, जहां मर्जी पड़ती है वहां थूक देता है। ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये भूमि माता, ये पृथ्वी माता, जिसकी गोद में हम पाल पोस कर बड़े हुए हैं, जिसका दिया हुआ अन्न हम पा रहे हैं, जिसके आनंदमय आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पृथ्वी को भी नमन करना चाहिए, नमन, प्रणाम करना चाहिए। हम हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कहते हैं, जिसकी बंजर भूमि पड़ी हो, जिसमें अनाज भी नहीं होता हो, बहुत मेहनत कर लिया, उस भूमि में कुछ नहीं होता, लोगों ने कह दिया इस भूमि में कुछ नहीं होता, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, किसी मंदिर का निर्माल्य जो शिव जी पर चढ़ा हो, इकट्ठा हो गया हो, उस मंदिर के निर्माल्य को एकाग्रित कर लो, डलिया में भर लो और पूरे पूरे भूमि पर उस निर्माल्य का खाद बनाकर उस पूरी जमीन पर आप उस निर्माल्य के खाद को थोड़ी थोड़ी दूर पर इतना इतना खड्डा खोद कर बाबा के उस निर्माल्य को डालना प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि उससे भूमि की उपज देव अधिदेव महादेव की कृपा से अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। उसको रखो, डालो, सभी जगह पर नहीं, कुछ स्थान चिन्हित कर लो कि हाँ ये बमूल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया, वे पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया। उस निर्माल्य का एक बाबा से निवेदन कर कर, बाबा बस आपको लेकर जा रहा हूं, ये समझो कि आप मेरी भूमि को उपजाऊ आप बना सकते हो, मेरे जीवन को धन्य आप बना सकते हो। उससे दो फायदे होंगे। क्या? एक, निर्माल्य जो इकट्ठा होता है, लोग उसको ले जाकर नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल देने से नदी दूषित हो जाती है, नदी में प्रदूषण हो जाता है। तो वो निर्माल्य जब आप जमीन में ले जाकर गाड़ोगे, डालोगे, तो नदी भी शुद्ध होगी और भूमि में भी उसकी खाद बनकर उस भूमि पर भी उसका शुद्धता का भाव जागृत होगा। अब करो उस, आप कहो, हर कहीं थूक देना, हर कहीं पर पान खाकर थूक दिया, तंबाकू खाकर थूक दिया, कहीं पर भी तुम्हारा मन पड़ा और तुमने पिचकारी, ना 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 ना, शिव पुराण कर रही है, उससे हमें दोष लगता है। उस दोष का वर्णन कई लोग कहते हैं ये तो कुछ खाता ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसको इसी बीमारी हो गई, इसको ऐसा रोग हो गया। कहां से हो गया? कारण क्या है? ये रोग आया कहां से? हो सकता है इसकी आदत में था, घर से निकलता था, कहीं देवालय शिवालय पढ़ता था,
ध्यान नहीं दे पाता था, थूक दिया, उस पे से निकलकर लोग जाते रहे, मंदिर पहुंचते रहे, उसका दोष जिंदगी में आ जाता है, वो दोष है। पहले के समय में गांव के लोग तो आज भी जानते होंगे कि पहले पीक दान चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटा सा रहता था, उसमें लोग थूक देते थे, उसमें लोग खुला कर देते थे, पर यहां वहां लोग नहीं थूकते थे, पर चला, अब लोगों ने वो चालू कर। दो चीजें स्मरण में रहे,